नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन करने वाले कौन थे? तो हमारा उत्तर होगा गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी हिंदी के महान उपन्यासकार तथा एक पत्रकार थे और 38 वर्षों तक उन्होंने बिना किसी के सहयोग के एक जासूस नामक पत्रिका निकाली और उन्होंने उसमें 200 से अधिक उपन्यास लिखे तथा सैकड़ों कहानियों के अनुवाद भी किए। तो अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? यहाँ खातूत लिखा है, खतूत होगा। उत्तर होगा पत्रात्मक शैली में। और चंद हसीनों के खतूत उपन्यास लिखने वाले थे पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न नंबर 3, कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए आख्यायिका नाम किसने दिया था? तो हमारा उत्तर होगा आचार्य भामा। आचार्य भामा संस्कृत भाषा के एक सुप्रसिद्ध आचार्य थे जिन्होंने कहानी के लिए आख्यायिका नाम दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो उत्तर होगा कमलेश्वर ने। सारिका नामक जो पत्रिका थी वो हिंदी की एक मासिक पत्रिका थी जो पूरी तरह से गद्य साहित्य के कहानी विधा को समर्पित थी, यानी कि उसमें कहानियाँ प्रकाशित होती थी। यह पत्रिका 1970 से 1985 तक, यानी कि 1970 से 1985 तक प्रकाशित हुई। इसके संपादक कमलेश्वर जी थे और अंतिम समय में कमलेश्वर जी ने इसका संपादन छोड़ दिया था। फिर इसका संपादन किया था कन्हैयालाल नंदन ने। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5, यशपाल किस विचारधारा के साहित्यकार थे? तो हमारा उत्तर होगा प्रगतिवादी। प्रगतिवादी विचारधारा का लक्ष्य सामाजिक चेतना तथा भावबोध कराना होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। प्रश्न नंबर 7, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो उत्तर होगा लल्लू लाल। हिंदी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। इसको लिखने वाले लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने का कार्य किया करते थे। तो अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हमारा उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने सन 1921 से 1923 तक प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था जो राष्ट्रीय विचारों पर आधारित थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष ने 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना की थी। इन्होंने प्रथम सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका सरस्वती में हिंदी के अनेक ग्रंथों को छापकर साहित्य की सर्वाधिक सेवा की थी। तो अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो हमारा उत्तर होगा वैद्यनाथ मिश्र। यानी कि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न नंबर 12, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर होगा
1943 ईस्वी यानी 1943 ईस्वी में हुआ था तार सप्तक का प्रकाशन। और तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यह एक काव्य संग्रह है जिसमें 7 कवियों की कविताएं सम्मिलित हैं। और इसको अज्ञे जी ने इसका संपादन किया था 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक के 7 कवि कौन कौन से हैं? एक तो स्वयं अज्ञे जी हैं, और उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर एवं राम विलास शर्मा। और अज्ञे जी ने 3 सप्तक प्रकाशित किए थे। बाद में जो चौथा सप्तक था वो नामवर सिंह ने प्रकाशित किया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो हमारा उत्तर होगा दूसरा सप्तक 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1991 यानी 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती थे, यानी इनकी कविताएं इसमें थीं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो हमारा उत्तर होगा 1959 यानी कि 1959 में। और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो हमारा उत्तर होगा 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में नामवर सिंह द्वारा प्रकाशित किया था, जिसके कवि थे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इनकी कविताएं इसमें सम्मिलित थीं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप तार सप्तक हैं उनको आप याद कैसे रखेंगे? तो उनकी तारीख या डेट याद करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप जो तार सप्तक था यानी कि जो पहला था तार सप्तक, उसकी डेट याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद 8 साल बाद दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, और उस दूसरे के 8 साल बाद तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, यानी कि इनमें 8-8 साल का अंतराल था। और ये अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित हुए थे। उसके बाद जो चौथा था उसमें 20 साल का अंतराल था, जिसे नामवर सिंह द्वारा संपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हुई थी? तो हमारा उत्तर होगा दूसरा सप्तक में। प्रश्न नंबर 17, नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हमारा उत्तर होगा दीपक पत्रिका का, यानी कि नागार्जुन ने दीपक पत्रिका का संपादन किया था। दीपक पत्रिका के वो संपादक थे। प्रश्न नंबर 18, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हमारा उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका। प्रश्न नंबर 19, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर 1954 ईस्वी में 1954 में हुआ था नई कविता पत्रिका का प्रकाशन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा गया है? तो किस रचना को कहा गया है? तो ये कहा गया है झरना को। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर।
अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि झरना किसकी रचना है, तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया था? तो हमारा उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक मुक्तक छंद के लिए जाने जाते थे, और रबर छंद और केचुआ छंद भी इसको कहते हैं। इन मुक्तक छंद को रबर छंद और केचुआ छंद भी कहते हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही देन है। इस छंद में आप नियमों से मुक्त होते हैं और रबर की तरह कितना भी खींच सकते हैं। तो जो इनके सहयोगी साथीगण थे, अध्यापकगण थे, तो वो उसका मजाक उड़ाया करते थे रबर छंद कहकर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किस विधा में लिखा गया है? तो हमारा उत्तर होगा प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य विधा में लिखा गया है। और इसको लिखने वाले कौन हैं, इसके रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य रचना है। ये खड़ी बोली का एक प्रथम महाकाव्य है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन, राधा गोपियों की विरह गाथा, पवन दूती प्रसंग, यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद आदि का मार्मिक वर्णन किया गया है। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य प्रबंध काव्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौरान प्रेरणा स्रोत थी? तो किसकी थी उस दौरान? सुभद्रा कुमारी चौहान की। उनकी जो रचनाएं थी, राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं वो, और उनकी एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, झांसी की रानी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये ज़्यादातर सबको पता ही होता है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की। और ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ यशोधरा से ली गई हैं, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और जब गौतम बुद्ध के चुपचाप रात को घर छोड़कर चले जाने पर यशोधरा की विरही मनोदशा और नारी मन की दृढ़ता का वर्णन इसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि थे? तो हमारा उत्तर होगा द्विवेदी युग। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तर होगा सुधा वर्षण। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण का ये 1854 में इसका श्याम सुंदर सेन ने इसका संपादन किया था। कहाँ से किया था? कोलकाता से किया था। कलकत्ता से या कोलकाता से किया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 पर 29। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से या कोलकाता से हुआ था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र होने के कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। और इसके प्रकाशक व संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे? तो हमारा उत्तर होगा विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है।
तो इस तरह में आज मैं आपके लिए 30 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ और अभी मैं आपके लिए और भी प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। और अगर आप या आगे के प्रश्न उत्तर भी जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।